हाँ हम भी बोलते हैं। हाँ भारत माता की जय। मैं तो ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। लाओ ना, शरिया की कहना चाहता हूँ, मेरी अच्छाई है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं अपने देश को राष्ट्र को मानता हूँ। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है मेरा संविधान। बोलिए ना, ये लोग सारे पूछ रहे हैं कि संविधान ऊपर है कुरान ऊपर है। अरे कुरान अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह, वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है। अच्छा मैं कैसे मान लूँ जब तुम्हारा कलाम पाक हमें नजस कह रहा है, हमें टट्टी बता रहा है, मलमूत्र कह रहा है, काफिर नजस है। जो नहीं मानने वाले हम टट्टी पेशाब हैं। ईमान वालों मुश्रिक मूर्ति पूजक नजस यानी मलमूत्र। तो इन्होंने यार अपनी औरतों को दुपट्टा ओढ़ना छोड़ा दिया, तो इन्हें कोई जहर नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों दुपट्टा ओढ़ने से जहर दे देगा क्या? नहीं ओढ़ेगा तो क्या अनुमान भी लगा लिया। वो तो पहले है, कुरान पहले है, संविधान वो भी जरूरी है। दोनों में से दोनों लेकिन पहले कौन? दोनों आयतें लिए बैठे हैं, बाकी आयतें सही है तुम्हारे हिसाब से? अरे यार बाकी आयत मैं अरे तो पूरी मैं आयत बताओ, कोर्ट की कलाम लेके पाक बैठा हूँ, कितनी है? कोर्ट में जो पढ़ा है मैं संविधान के तरीके से बात कर रहा हूँ। आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। ये सूरे निसा 4 आयत निसा यानी चौथा चैप्टर 56 नंबर की आयत क्या कहती है? जिन लोगों ने हमारी आयतों से का इनकार किया, ये मैंने 1000 दफे सुन ली। तो फिर मेरी सुने क्या तालीम है? मेरे एक मिनट यार चुप यार, आलिम, मैं जालिम भी हूँ। आप आलिम है तो आप आलिमों को लाइए। एक मिनट, अरे चुप, वो सवाल पूछने दो। ये जितनी ये आयतें लाए हैं आप, ये कलाम पाक में गलत है, बाकी कलाम पाक सही है। अच्छा मैं कैसे मान लूँ जब तुम्हारा कलाम पाक हमें नजस कह रहा है, हमें टट्टी बता रहा है, मलमूत्र कह रहा है, काफिर नजस है। जो नहीं मानने वाले हम टट्टी पेशाब हैं। और जो थूकते हैं खाने पर तो वो क्या गलत थूकते हैं? टट्टी पे ही थूका जाता है। कहाँ मेंशन है वो दिखाइए। ये ना नजस, ये 28 नंबर आयत सूरह तौबा आयत 28 जी, कभी सुना इस आयत के बारे में? ये 28 लिखी हुई सूरह तौबा की 28। अरे भी ये ईमान वालों मुश्रिक मूर्ति पूजक नजस यानी मलमूत्र। मेरी बात सुनो, घुमाओ मत बात को। इसे बंद करो, इसे बंद करो। क्या हो गया भाई साहब? हम अगर इस्लाम को नहीं मानते तो हम इस्लाम की सूरह तौबा 28 नंबर आयत के हिसाब से नजस कहाँ में? नजस मतलब नजासत से बना, हम टट्टी पेशाब हैं, मलमूत्र हैं हम नहीं, मलमूत्र क्यों हो? तो आपका लोकतांत्रिक धार्मिक आस्था का। लेकिन ये जो कह रहा है हमें अच्छा, कुरान। कौन से देश में रहते हो? अरे हम कौन से रहते हो? आपको नहीं पता किस देश में बैठा हूं? मैं यही तो नहीं पता कौन से देश में रहते हो? भारत में रहता हूँ, तभी तो दाल मिल रही है। तो भारत में रहने के लिए सेकुलर देश है ये। अगर तुम जिस मजहब में हो ना, उसी मजहब में रहिए। ये डिस्टर्बबाजी अरे सुनिए, इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? तुम सवाल कर सकते हो। नूपुर शर्मा ने जो कहा था कि एक बंदा सामने से बोल रहा था। एक मिनट, आपको आपत्ति सेकुलरिज्म से है? रुक जाइए ना, आपको आपत्ति सेकुलरिज्म से है या इस्लाम से है? क्लियर कीजिए ना। देखिए ये बोलो ना। क्लियर ये है, जब तुम कुरान साफ तौर से मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, सबको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहा है, उन पे सवाल उठा रहा है, तो फिर वो इस्लाम पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या एक ही तरफ से सवाल उठेंगे? पूछूं जी, इसमें गलत क्या है? ये सारे मुसलमान सबको गलत बोलते हैं। किसी मुसलमान ने ये कहा कि तू मेरे साथ आके नमाज पढ़? अरे सर, जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा, वो गुस्ल नहीं करेगा, खत्मा नहीं कराएगा, तब तक तो वो नापाक कदम उसके मस्जिद में नहीं पढ़ सकते। मस्जिद नापाक हो जाएगी। अरे तो तेरे से कौन कह रहा तू इस काम कर? तुम तो तू पे आ गए भाई, तुम तो फिर लड़ने पे आ गए। बदतमीजी तुमने कर रखी बहुत। मैंने बदतमीजी कहा? ये कितने दिन से चैनलों पे गलत भाषण दे रहे हो, हमारे देश को गुमराह कर रहे हो और गुमराह कर रहे हैं। कुरान गुमराह कर रहा है। जितने देशवासी हैं सब हम इंसान हैं, समझे नहीं? हम सब इंसान हैं। हमें अपने अपने मजहब को फॉलो करने का हक है, दूसरे को नहीं कुछ कह सकते। उनको जिस मजहब के अंदर तो हमने इनसे यही कहा कि जिस मजहब में भी हो, ये तो संविधान भी कहता है ना कि हर कोई अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। हम यही इनसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम नास्तिक हो जाओ, जो भी हो जाओ, रहो अपने घर में, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, अपने बच्चों को अच्छा रखो। अंकल जी, चाचा जी, आपकी इंसानियत बोल रही है। ये कहेंगे खुलाम अगर कुछ कह रहे हैं ना, हमें सबूत दें। एक बात आप इनको समझाने आए हैं ना, आप इनको समझाने आए ना। अरे भाई साहब रुक जाइए प्लीज। आप इनको समझाने आए हैं ना, तो लड़के थोड़ी ना समझाएंगे। इनको ऐसा समझाइए ना कि जो इनको समझ में आए। इनको ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप इनके धर्म की बुराई करें, तो इनको आप बाकायदा प्रूफ देकर बताइए ना कि इसमें आप यहाँ गलत है, तब जाके समझ में आएंगे। देखिए मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आयतें और भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 ही लेकर आया हूँ, और जिनके लिए मैंने सोचा कि संविधान रूप से यहाँ लिखा भी है ना। तो अब ये बता दीजिए, मैंने इतना कहा था नजस, किसी कोई अगर तुम्हें टट्टी पेशाब कहे, मलमूत्र कहे, तो कैसा लगेगा?
ये कुरान कह अब रहा आपकी है। बात पूरी हो गई। अच्छा ये काफिर मुश्रिक लफ्ज आया कहाँ से? कुरान में भी आना। मैं आपकी बात पूरी। यार मैं बोला ही कहाँ हूँ, मैं बोला ही कहाँ हूँ। बड़े भाई एक मिनट, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी हो गई। छोटा भाई हूँ। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आप मुझे अपनी अच्छाई बताएं ताकि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। देखिए वही मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं नबी नहीं हूँ। तो आप चले जाएंगे इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदू बन जाएंगे, फिर मुसलमान छोड़ अरे देंगे। वो हिंदू और ये मुसलमान, इनसे पूछो तभी ये कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं है। नहीं मेरा तो खुद मैं एक वो इंसान हूँ। वो नास्तिक है, वो हिंदू नहीं, वो नास्तिक है। वो अरे किसी तो धर्म कुछ को तो फॉलो नहीं करते। बताइए भाई, जानवर क्या हो धर्म को गए? फॉलो नहीं करते। आप इनको समझाइए, उन्होंने बोला आप इनको समझाइए। नहीं इंसान तो क्या हो गया या जानवर क्या हो गया? अरे आपकी किताब में अच्छा। बताती है। अरे यार जो चुप ये हो यार, समझाना प्लीज चाहते यार हैं, थोड़ा समझने की चुप कोशिश जाओ, कीजिए ना। हाँ। थोड़ा प्यार से समझाइए। थोड़ा सा चुप हो जाओ। अच्छाई बताइए अपनी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अच्छाई है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं अपने देश को राष्ट्र को मानता हूँ। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है मेरा संविधान, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये राष्ट्र क्या है, ये मेरी दुनिया है, मेरा समाज है, जितनी मैं अच्छाइयाँ बांट सकता हूँ। अच्छाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, क्या क्या चीज़ें हैं। आप बताइए यहाँ पर जो जिस तरह से आप जी रहे हैं, आपने तो कह दिया आप इंसान बहुत अच्छे हैं चाचा, आपकी इंसानियत को मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं नहीं अच्छा। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? क्योंकि इन्होंने तो संविधान लिया, आपके लिए कौन ऊपर आपके लिए कौन ऊपर है, कुरान या संविधान? है? पता लग जाएगा, खुदा ऊपर देख रहा है, सच सच बोलना। पहली बात तो आप जवाब देंगे, आप ज्यादा होशियार बनने हो। नहीं, उन्होंने तो सवाल कर दिया। नहीं, आप ज्यादा होशियार बनना हो। हमारे लिए संविधान ऊपर है। इस दुनिया के अंदर संविधान ऊपर है। इस दुनिया के अंदर कितनी कंट्रियां हैं? 193। 193। ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? अब पता नहीं सही है गलत है, आपको नहीं आप पता? सही बता दो। आपको नहीं पता? अरे मैंने पूछा संविधान ऊपर है, सवाल। अरे यार मेरा सवाल भी तो पूछ लो यार। संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? मेरा सवाल नहीं। संविधान पहले ऊपर है चुप कि हो। कुरान ऊपर है? इन्हें कितना बताया भाई? संविधान ऊपर है कि कुरान अरे ऊपर है? एक कितने? संविधान ऊपर है। कोई अपने घर को दूसरा घर में बताएगा, अपने घर से प्यार करेगा? हाँ, मक्का घर है इनका। प्यार किससे करेगा? हाँ, अपने देश से प्यार बता दो, करेगा। हमारा संविधान प्यार है। आपने अनुमान भी लगा लिया। कुरान से पहले क्या था? आपने अनुमान भी लगा लिया। वो तो पहले है। कुरान पहले या संविधान हाँ, पहले? वो भी जरूरी नहीं है। दोनों में से दोनों। लेकिन पहले कौन? दोनों। पहले कौन? दोनों भाई पहले कोई नहीं। नहीं पहले नहीं, एक को चुनना पड़ेगा, क्यों नहीं? एक को चुनना पहले पड़ेगा। पड़ेगा। ये हिंदू एक है, आँख खोल लो अपनी। इनसे क्या? आँख खोलो। आँखों मत जाओ, आँखों मत जाओ। एक आँख फोड़ लो, आँख पे मत एक हाथ जाओ। तोड़ लो। अरे सुनो, एक टांग तोड़ दो, अरे तोड़ लो। सुनो, ये तोड़ो ना। हिंदू है, अगर इनसे पूछा जाए अरे तो हिंदू नहीं कहेंगे है, वो मेरा गीता भाई मेरी है। बाद में, पहले संविधान है। हिंदू नहीं तो है, वो मेरा भाई है। आप में से क्या गीता को पहले मानेंगे या संविधान? गलत बोले, कुरैशी को जानते गलत हैं? बोले। अच्छा जो तुमका वो बोले। अच्छा मोटा मोटी कहते हैं। अच्छा, आपको सोफिया दिक्कत कुरैशी कहाँ को है? जानते हैं? आपको दिक्कत कहाँ है? ये हमें- इस्लाम की कुछ बुराइयां बता रहे हैं, इससे आपत्ति मुझे है? दिक्कत- इन्होंने इस्लाम सोफिया छोड़ दिया, कुरैशी को जानते इससे हैं? आपत्ति है? अच्छा, आप- एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? आप अब आराम से अरे पूछेंगे मेरे सोफिया से। कुरैशी को जानते अरे हैं? आराम से, मैं सब चीज तुम्हें भी जानता हूँ। एक मिनट, एक करके हो जाए। जो इनका सवाल है उसका जवाब दूंगा मैं, आप ना बोले। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा मैं ना पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए जी। अच्छा भाई साहब, भाई साहब आप बाद में पूछ लेना ना, मैं आपको तीसरी दफा बोल रहा हूँ और बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपको आपत्ति किस चीज से? ये इस्लाम की बुराइयों को लेकर यहाँ आए हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, इससे आपत्ति है? इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इससे आपत्ति है? एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? दिक्कत कहाँ है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी कि मैं संविधान को मानता हूँ, मेरा देशवासी है, संविधान के हिसाब से मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते यार? आप अगर बोलिए ना, ये लोग सारे पूछ रहे हैं कि संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है। अरे कुरान खुल के अपनी बोलिए। जगह है, संविधान अपनी जगह, वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है। दोनों जान में से एक जान मिलेगी? दोनों जान बराबर है। फेफड़े दो होते हैं, एक नहीं। दो होते हैं। आँख दो होती है, एक नहीं। होंठ दो होते हैं, लीवर एक ही होता हाथ है। दो होते हैं, एक नहीं। आँख दो होती है, एक नहीं। वो एक है। क्यों एक है? वो ऐसे दो क्यों नहीं? आप इतने मीडिया वाले हो, आप अरे ये जब बता तो सब चीज़ दो है यार, तो फिर वो बता भी भटका दो। रहे हैं यार, ये बीच में बोल रहे हैं। ये बीच में बोल रहे हैं। ये मुद्दा भटक जाएगा। ये मुद्दा भटका रहे हो। नहीं भटका रहे हो आप। सवाल नहीं सुन पाएंगे आप ना, भटका जवाब रहे नहीं हो। पाएंगे। या ये तो कोई एग्जैक्ट भटका रहे हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भटका रहे हो। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आलम नाम है ना आपका? जी, आलम नाम है सीधा ना? सीधा कहने का इन्होंने मतलब क्या है? कुरान और संविधान को एक तराजू में तोल दिया है। अभी इनको समझाना कैसे, वो उस चीज पे फोकस कीजिए ना, क्योंकि आपका मकसद ये है कि यहाँ लोगों को आप समझाएं, उनको बताएं कि वाकई में ये दिक्कतें हैं, ऐसे तो नहीं समझा सकते ना। देखिए जो मैंने बहुत सारे हिंदुओं से मुंह से सुना, और एक को तो जानते भी हैं, सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास। उन्होंने बात कही
कि मैं गीता मेरे लिए सब कुछ है, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी देश की तो मैं गीता को छोड़कर संविधान को पहले पकड़ूंगा। तो इनसे यही पूछ लेते हैं, जब बात देश की आएगी तो तब आप संविधान को पहले उठाएंगे या कुरान को पहले उठाएंगे? बस ये इतना बता दीजिए। मैं आगे पीछे भी नहीं कह रहा कि जब बात सिर्फ और सिर्फ देश की होगी, देश होगा तो तुम होंगे ना, है ना, देश नहीं तो कुछ नहीं। उसका जवाब आपने सुना होगा कि वो एक तराजू में तोल रहे हैं ना, इक्वली दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। एक को उठाना है आपको, तो किसे उठाएंगे? उस वक्त आपको देश बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। उस वक्त आपको संविधान बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। अगर यहाँ शरिया लो चल रहा होता तो तब आप कुरान को उठाते कि मेरा संविधान, मेरा सब कुछ ये शरिया लो कुरान के हिसाब से है। लेकिन यहाँ जब आपको बचना होगा तो किसके हिसाब से बचेंगे? आपने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मर्डर कर दिया चाचा और नहीं किया आपने, आपको पर सपोज इल्जाम आ गया, मर्डर नहीं करेगा, मर्डर भी तुम ही करोगे। नहीं, सुनो, चाचा मर्डर नहीं करने वाला। तो आपको कुरान बचाएगा, संविधान बचाएगा, वैसे सवाल सीधा है और सीधा जवाब मिलना चाहिए। ये पहले किसको उठाएंगे? ये जो है ना, कोई अगर इमरजेंसी मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा, और हमें ये दिख रहा है कि इसकी जान बच जाएगी, तो हम उसे बचाएंगे या भाग जाएंगे? अरे तो सवाल का जवाब कुछ हो रहा है। वही जवाब है। और क्या जवाब है? ये घुमा दिया आपने, घुमा क्यों दिया? जलेबियां क्यों घुमा दिया? इन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आप अगर कोई देश की बात है, हाँ, तो कुरान को साथ लेंगे या संविधान को साथ लेंगे? ये अभी भी जो है ना बेकार है। अभी हमें सूफिया, एक मिनट, अभी सूफिया खान के लिए आपने बोला था, सोफिया कुरैशी बोला उन्होंने, कौन सी वो, इनसे पूछो। मैं उन्होंने तो कहा देश पहले, आप कहो तो देश ही पहले, जब भी तोड़ गए हम पहले, हम तो पहले संविधान या कुरान? अब एक बात सुनो, सारी बात हो गई, अब इनसे ये पूछ लो। अरे मेरी बात सुनो, अब इनसे ये पूछ लो कि हिंदू और मुसलमान तो इन्होंने बहुत कर लिया, समझे ने, जातिवाद बांटने की कोशिश करी बहुत। अब ये कौन सी जात में है यार? हम तो मुसलमान कर रहे हैं। वो नास्तिक हैं। तो नास्तिक किसे कहते हैं? जात पात से परे, धर्म से परे। तो फिर यहाँ क्या क्यों घुस रहा है किसी को उसमें? वो ये कह रहे हैं कि मैंने लस्सी पी, हाँ, लस्सी में मुझे जहर दिखा, तो उस जहर से बचने के लिए मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि इस जहर से बचिए, यानी कि इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनसे बचिए। तो इन्होंने यार अपनी औरतों को दुपट्टा ओढ़ना छोड़ा दिया, तो इन्हें कोई जहर नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों दुपट्टा ओढ़ने से जहर दे देगा क्या? दुपट्टा नहीं ओढ़ेगा तो अच्छा, दुपट्टा नहीं तो ओढ़ेगी तो जहर हो जाएगा। जब इनके घर में नहीं मिलेगी सेफ चीज तो ये बाहर क्यों पिएंगे? बाहर पिएंगे ना, और बाहर में यहाँ सेकुलर है। ये कहाँ से अटपटा जवाब है? जवाब स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी तो ये बात कहते हैं, या तो ये अपने ये बताया कि हम ये चाहते हैं, हम इस देश को ये बनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, ये नहीं करें कि जो है ना ये आए तक मुझे दिखाइए, ये जितने भी आए थे लेके आए हैं, पानी की बोतल रखी है, रुक जाइए, इनको पानी वानी देते रहो। जितने भी आए थे ये लेकर आए हैं। हाँ, इनमें से आपको एक भी आयत गलत दिखाई देती है? मुझे कोई गलत नहीं दिखाई देती, गलत ही नहीं दिखाई दे रही है। तो इनको गलत साबित करिए, आप इन आयतों से ही साबित करिए, गलत साबित करिए। ये इनसे जब गलत साबित करिए, एक गलत साबित करिए। अरे यार, मेरे मेरी हाथ बात- में ये आयतें हैं और इन आयतों के थ्रू, जैसे ये आयतों के थ्रू गलत साबित कर रहे हैं इस्लाम को, आप इन्हीं आयतों से इनको गलत साबित कर दीजिए। इसमें से एक आयत निकाल के दिखा दीजिए कि ये अब गलत है। एक मेरी बात सुनिए आप ठंडे दिमाग से। आपका नाम बताइए क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। अब भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि हैं। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं इसको मानो, उसको नहीं उसको मानो? हमारे में अगर हमारी जानना चाहते हो, एक मिनट, हाँ, चाहते हो हाँ। तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा हो रही है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करिए। अच्छा, एक बात आपसे बोलूं, जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंदुस्तान की बात है, रूहे जमीन पे जितनी दुनिया है ये किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। जाहिर कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जवाब नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो। अबे माँ को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक अल्लाह की बात करो, दो अल्लाह होने चाहिए। हाँ साहब, मुद्दे पे आते हैं। बिना माँ के नहीं है। इग्नोर कीजिए उन्हें, इग्नोर कीजिए, मुद्दे पे आते हैं। ये जो आयतें हैं, ये इन्हीं आयतों को तो लेकर आए हैं। पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, ये तो दिखाना चाहते हैं कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं? आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक
सच्चाई का प्रतीक है। अगर सच्चाई पे चलेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। उसमें झूठ नहीं बोल सकते, उसमें किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, उसको धोखा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ गंदगी नहीं कर सकते, माइक पे बोल समझे नहीं? कोई गलत नहीं कर सकता। ये आयतों से आप बताइए कि कहाँ गलत है। इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो साइंटिफिक एरर भी आते हैं, साइंस गलतियां, साइंटिफिक गलतियां भी हैं। विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना ये जाता है। पहले तो अपने जो है तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते हैं धर्मगुरु। हाँ, जो भी है। मैं जिसने भी तुम्हें इस राग में लगाया है उसको पहले पढ़ाओ अच्छी तरह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा अब छोड़िए। अच्छा क्या क्वेश्चन है? आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े होकर आ सकते हैं पीछे क्वेश्चन है। से। इसको रख दीजिए, माइक को रख दीजिए और खड़े होकर इधर आइए और इस माइक पे बोलिए। क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी बहन है सोफिया कुरैशी बहन जी, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोज़ख में? हाँ, जन्नती काम कर रहे हैं तो उसमें। ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। गुड। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी क्या था, संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर हैं। हम दोनों को सिर पर रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और आर्मी। भाई पहले एक मिनट से यही जवाब नहीं दे रहे हो। एक मिनट। चाचा जुबान तो एक होती है, आर्मी वो कहता ना, शरीयत कहती है दूसरे पहले जवाब सुनो। कहता है चोरी करने वाले के हाथ काट दो। अरे जवाब पहले वो एक बात सुनो। कौन सा माइक है तेरा? एक जबान रखिए। जब संविधान कहता है कि चोरी को उसको जेल डालो, शरीयत कहती है चोरी करने वाले के हाथ काट दो। जवाब उन्होंने पूछा हाँ, सवाल वही जवाब वही। कि मोमिन को मारने वाला नहीं वो जन्नत। अरे पहले सुफिया, मोमिन को मारने वाला जन्नत में या दोज़ख में? वो एक आर्मी जवान है, नहीं, आर्मी की नहीं बात कर रहे। समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान संविधान में सब एक है यहाँ हमारे देश में। कुरान के अनुसार हमारे देश में संविधान से सब एक है, नहीं, कुरान लेकिन कोई कुरान- धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? कुरान के नजर अरे में कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें अरे कुरान कुरान काफिर है, कुरान क्या का- लेना उससे? ये क्या लेना उससे? जहन्नुम में जाएंगे तुम्हें क्या लेना उससे? लेना है ना, तुम्हें लेना क्या उससे? लेना है उससे, तुमने धर्म लेना छोड़ा, है। क्या लेना तुम्हें? बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ो उसको, बिल्कुल छोड़ दिया। मर जाओ। तलाक हो गई, लेकिन अरे बीवी जरा दहेज मांग के पैसे मांग रही है, अब क्या करें? क्यों? अभी पूरा नहीं हुआ। संविधान के हिसाब से हमारे सुफिया नहीं मार सकते, जी ने वो जहन्नुम में अच्छा करा। क्यों? और कुरान के कि हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है और हमें गर्व है उस पे। जो मोमिन को मारने वाला पूछा तो उसका जवाब देखिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया। उनका भाई सुफिया की वो भाई थे, ठीक है? टेरिस्टों की एक बोला ना किसी ने, कुरान क्या कहती है? वो बोला है इस बात को जहन्नुम में कि जाएंगे। उनके इसके भाई थे वो। यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं ये है। क्या भैया? देश में के नेता क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए। अच्छा। कुरान उनका सीधा सवाल था, क्योंकि यहाँ डिबेट कुरान की है। हाँ। आयतों को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ। आयत ये कह रही है कि मोमिनों को मारने वाला जहन्नुम में जाएगा। जानबूझ के मोमिन, मारने एक मोमिन दूसरे मोमिन को मारेगा तो ये वो जितनी जहन्नुम में भी जाएगा। ये लिए फिर रहे हैं ना, मैं इनसे फिर भी ये कह रहे हैं कि जो इनका धर्म गुरु है ना, उसको अरे समझाओ और अच्छा, पढ़ाओ। इनसे हटाओ, अपनी बात कर लेते हैं हम। नहीं कह रहे अपनी तरफ से। अच्छा, हम अपनी बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि इनकी नज़र में रेप ज़्यादा बड़ा अपराध है या मूर्ति पूजा करना ज़्यादा बड़ा? मैं तो ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। लाओ ना, मांग कर दी शरिया की मांग कर लाओ दी। कानून। आपको तुम्हारे अंदर है हमारे देश का दम, लाओ संविधान उसको है। कानून अभी को। तो आप कह रहे थे चाचा कि हम अपने देश के संविधान पर अपने देश पर नाज है, विश्वास है, और आज अब ये कह रहा है वो कुरान के जैसा होना चाहिए। जितने लोग उतनी मारते हैं, सब इल्जाम भी लगाएंगे। लेकिन जैसे ये शांति से बोल रहे हैं ना, शांति से नहीं कह सकते। इनको अगर आप शांति से जवाब देंगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इनका जवाब दीजिए कि मोमिन को जानबूझ के मारने वाला जन्नत का हकदार है या जहन्नुम का हकदार है? मोमिन मारता ही नहीं किसी को। अरे अभी सोफिया अंसारी ने तो मारा पाकिस्तान में। अरे वो एक ड्यूटी है और वो ये नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे देश से तो गलत है। गद्दारी करना भी जुलूम है। कहाँ लिखा हुआ गद्दारी के लिए? कहाँ है? भारत माता की क्या बोलती हैं?
हाँ हम भी बोलते हैं। बोलो। हाँ भारत माता की जय। ये कई लोग मुसलमान नहीं बोलते। देखिए कि अरे यार वो नहीं बोलते, झगड़ा चाहते हैं। आप भी हमारे जैसे है हो चाचा, तुम तो हमारे जैसे हो गए फिर तो। या हिंदू नो छोड़ो, मैं ये सब कहना तो मुसलमान है वो कुरान मेरी बात सुनो। खेल रहे हैं। इस देश के अंदर खेल जाते हैं और बहुत धर्म है। हमें ये सारी बातें ना बताओ, बावजूद नहीं मान रहे। ये सारी अभी तुम्हारे सबके सामने कह रहे हैं भारत माता की जय। अगर सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगे, यहाँ पर मुल्ला टाइप के लोग होते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते, कैसे है उस पर ऑब्जेक्शन लगा वो देते हैं। रणनीति फॉलो कीजिए। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आप बहुत सारे लोग देर से आए हैं, तो हमारा जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, वो मोमिन नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। पहलगाम में कह रहे थे और यहाँ के भी वो मोमिन एक्स मुस्लिम कह रहे थे वो कि भाई मोमिन- जो हुआ, जो 26 लोगों को मारा है वो बहुत अच्छा वो किया है। मोमिन नहीं थे, तो फिर कौन थे वो? वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट है। ये आयत तो कह रही है, ये लिखी कुरान की आयत उनके लिए साफ तौर से कह रही है। बिल्कुल खुलेआम सूरह तौबा की 5वीं आयत कह रही है। अफवाह ना अरे बनाओ। ये लिखा, ये लिखा, अफवाह नहीं है, मेरे पास भी अफवाह नहीं है। मेरे पास आलिमों के नंबर है, अभी बुला लूं। बुला लो, बुला लो, मगर तुम कुछ बुला नहीं लो, जानते। बुला लो। अरे कुछ नहीं जानते तुम। आखिर यूं मत अरे करो। बुला लो। आप नहीं जानते कुछ, आप नहीं जानते। बुलाना हो को बुला लो, कुछ नहीं जानते तुम। आप भूल कर रहे हो चाचा।